Hello everyone, welcome to Durgesh classes. How are you doing guys? I hope so you guys very well. Now, last class हम लोगों ने अपनी पॉलिनोमियल के कंसेप्ट एक्सरसाइज 2.1, 2.2, एक्सरसाइज 2.3 के लिए एग्जाम्पल कंसेप्ट और लास्ट कंसेप्ट का नाम क्या था? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। हम अपनी पिछली क्लासेस में इन कंसेप्ट को कर चुके हैं, इन टॉपिक्स को कर चुके हैं। आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि आपके लिए अगली जो वीडियो बनेगी उसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा। बोथ आर बेस्ड ऑन सेम कंसेप्ट, दैट्स व्हाई उन दोनों को एक साथ कराया जा रहा है। ठीक है, बोर्ड पे देखो एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर आप लोग न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी वीडियो आप लोगों तक आसानी तक पहुंचे। फटाफट बोर्ड पे देखो जल्दी से। एग्जाम्पल नजर आ गया आपको? कहता है कि सर find the zeros of this polynomial if you know that its zeros is root 2 or minus root 2. That means what? Guys, look at the board. Your polynomial is px equal to 2x की power 4, ध्यान रखना, minus 3x की क्यूब minus 3x स्क्वायर, बोलो बेटा आगे बोलो, प्लस का 6x माइनस का 2। ये आपका पॉलिनोमियल है। बात समझ आ रही? ये आपका पॉलिनोमियल है। अब मैंने आपको पिछली क्लासेस में जितनी क्लासेस करी होंगी उसमें मैंने आपको सिर्फ एक ही डेफिनेशन बोली है, अ वर्ड हैज इट्स ओन डेफिनेशन। अब बताओ इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? तो आप खुद बोलोगे सर इट हैज मैक्सिमम डिग्री 4, दैट्स व्हाई इट हैज ओनली 4 zeros। अगर इसकी मैक्सिमम पावर 4 है तो शून्य कितने होंगे? 4। और क्वेश्चन में 2 दे दिए हैं तो 2 निकाल के दिखाने हैं। ये तो बहुत ईजी हो गया। पहले डेफिनेशन समझो तब कंसेप्ट को हाथ लगाया करो। ठीक है, चलो बोर्ड पे नजर आ गया। अब मैं बताता हूं कि सर इफ, क्वेश्चन कहता है इफ रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बस हमें इतनी सी आप बात बता दो कि सर ये अगर इसके शून्यक हैं, अगर ये इसके जीरोस हैं, इस बहुपद के, इस पॉलिनोमियल के, तो x इक्वल टू रूट 2 और x इक्वल टू माइनस रूट 2, अगर ये इसके जीरोस हैं तो x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 इसके फैक्टर होंगे कि नहीं? बन गया इजी कंसेप्ट, बन गया। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको जीरोस और फैक्टर। यस और नो, मैं साइड में हूं, आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा है ना? ये फैक्टर बन गए। अगर ये जीरोस हैं तो ये फैक्टर, भाई प्लस का रूट 2 इधर आएगा तो माइनस का, माइनस का रूट 2 इधर आएगा तो प्लस का। नजर आ रहा है आपको? अब यहां पर देखो बेटा, a माइनस बी, ए प्लस बी, बहुत बढ़िया। तो आइडेंटिटी क्या होगी आपकी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स आप इसमें अप्लाई करोगे तो सर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और मैं लास्ट क्लासेस से समझाता आ रहा हूं कि रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यहां तक समझ आ गया कि नहीं? चलिए, इसके आगे मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? सर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करो और उस पॉलिनोमियल से हमें तीसरा पॉलिनोमियल निकलता है क्यूएक्स, और क्यूएक्स के साथ आरएक्स भी निकलता है। आरएक्स हैज द व्हाट? आरएक्स हैज सम कंडीशन को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है और अदर पॉलिनोमियल दोनों निकाले जाते हैं। बोर्ड पर देखते रहिए, मैं आपको डिवाइड करना भी यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ कर दूं इसको। चलो मैं रफ कर देता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी डिवाइड करने में। चलिए, आपका मेरा जो पॉलिनोमियल निकला था, आप खुद बताओ, आपका पॉलिनोमियल ये निकला था। आपका क्वेश्चन 2x की पावर 4 माइनस में 3x की क्यूब, बहुत बढ़िया, माइनस में 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2। आपको मैंने अभी निकाला था एक पॉलिनोमियल भाई x स्क्वायर माइनस में 2। बोर्ड पे नजर आ रहा है? आ रहा है कि नहीं बेटा? बहुत बढ़िया। डिवाइड करने जा रहे हैं हम लोग भाई, 2x की पावर 4 लाना है, x स्क्वायर पड़ा हुआ है। दैट मीन्स आपको खुद पता है सर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2x की पावर
2 से। जैसे इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई 2x की पावर 4। बहुत बढ़िया, देख लो भाई 2, वेरी गुड, x की पावर 2, x की पावर 2 दैट मीन्स 4। -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलो बेटा फटाफट। -2, ध्यान देना बिल्कुल यहाँ पर सर, -2 एंड ये +2, तो सर अब यहाँ पर बात समझने वाली है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x² आएगा। आपको लाइक टर्म अनलाइक टर्म इसीलिए कराए थे, लाइक टर्म की वैल्यू लाइक टर्म के पास जाएगी। भाई x² आ रहा था तो x² के पास गया, इसके पास क्यों नहीं गया, क्योंकि वो इसके लिए अनलाइक टर्म बन गया था, तो इसीलिए ये इसके नीचे नोट किया है। अब यहाँ पर क्या आ गया बेटा, माइनस, यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अब देखो बेटा, आपको तो मैंने खुद ही बताया था कि सर अब मुझे बताओ, इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे तो अगर मैं इसे पहले लिख दूं, इसे बाद में लिख दूं, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहेगी, इसलिए आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म कराई थी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है कि सर आपका जो नेगेटिव, कोई बात नहीं, 3 आएगा, माइनस प्लस माइनस, भाई 4 में से 3 गए तो प्लस का x² आएगा, प्लस का 6x और माइनस का 2। चलिए बोर्ड पे नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब x² के टेबल में -3x का क्यूब लाना है, दैट मीन सर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस, देखते रहो आपको नजर आएगा। सर आप बोलोगे सर 3x करना पड़ेगा, जी आपका आ गया माइनस का 3x की क्यूब। ये -2 इससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2 3 जा 6। देख लो बेटा लाइक टर्म कौन सा है, सर ये तो इसके पास आ गया, इसके पास क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो लाइक टर्म के पास जाएगा, प्लस और यहाँ पर माइनस ओवर हो गया। अब यहाँ पर आ गया x²। अब देखो बेटा प्लस माइनस माइनस ओवर -2। अब मुझे खाली इतना बता दो सर इसकी टेबल में किस पे आएगा, तो आप बोलोगे सर +1 पे आएगा, और ये आपका पॉलिनोमियल क्या हो गया, इट बिकम 0। अब यहाँ चेक करो बेटा, यही मैं बता रहा था, rx की वैल्यू या तो 0 आएगी, और या तो अगर कुछ आती है तो इसकी डिग्री से हमेशा कम आएगी, अगर ये ज्यादा आएगी तो वो उसे क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है सर, आपने क्या किया, आप मुझे खुद बताओ। एल्गोरिथम में अगर मैं इस कंसेप्ट को रखता हूं, एल्गोरिथम में इस कंसेप्ट को मैं रखता हूं, तो आप खुद बोलोगे सर px इक्वल टू gx इंटू में qx प्लस में rx, यही है आपकी एल्गोरिथम। तो हमारा gx कितना है बेटा, x² माइनस का 2, और qx कितना है बेटा, ये जो निकला हुआ है आपका 2x² माइनस का 3x प्लस का 1, और rx की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू यहाँ पर खत्म हो गई, x² माइनस का 2 इंटू में 2x² माइनस का 3x प्लस में 1। अब मुझे बताओ, ये तो हमारे पास पता है कि सर इसके अंदर 2 फैक्टर छुपे हुए हैं, यस और नो। अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 जीरोस हमारे हैं, और इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो इस पॉलिनोमियल के अंदर भी जीरोस हैं, और ये दोनों पॉलिनोमियल है किसके, सर इस पॉलिनोमियल के हैं। तो आप मुझे इतना बता दो सर ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए यू हैव टू पुट मिडल टर्म स्प्लिटिंग। नाउ पुट मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत प्यार से बताया है, और इसकी इतनी ही वैल्यू है पेपर के लिए जितनी कि मैथ्स इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट अपने आप में, ये जो एग्जांपल नंबर 9 है अपने आप में ही वैल्यू रखता है, एक पहचान है इसकी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको सब में नजर आएगा। ठीक है, चलो तो अब यहां पर देखो 2x² माइनस का 3x प्लस का 1, बहुत अच्छे से समझाया था भाई। मिडल टर्म इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, 2x² को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे पता है कि सर आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2x² आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर 3x आ गया। बताइए 2 किस किस के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे सर 1 और 2 में आता है, 2 और 1 में। और कोई अदर टेबल है 2 के लिए, चलिए ऐसे 2 फैक्टर जोड़ने होते हैं कि भैया इसको जोड़ो तो ये आ जाए, और प्लस माइनस करो तो ये आ जाए, मल्टीप्लाई करे तो माइनस लाना है, तो मुझे पता है सर माइनस और माइनस। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। सॉरी गाइस, देखो 2x² इस 3x की जगह हम लोगों ने फैक्टर तोड़ दिया, माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस का 1, ये फैक्टर हमारे टूट चुके हैं। कॉमन लेने की बात आती है तो आपको खुद बोर्ड पे नजर आओगे 2x, इधर से x माइनस में 1, भाई 2x कॉमन आ गया, इधर से 1x बच गया, इधर से जब कुछ नहीं बचा तो 1। अब यहाँ पर हमें ऐसा कॉमन लेना है कि सर आगे की वैल्यू सेम हो जाए, तो यहाँ माइनस है, मुझे पता है ये x प्लस का है, अगर इसे प्लस बनाना चाहते हो तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो ये वाली वैल्यू प्लस की बन जाएगी और ये वाली वैल्यू माइनस का, तो ये आपका
देखो सेम हो गया। ये वेरिफिकेशन में भी काम आता है मेथड, ध्यान रखना। अब यहाँ पर कॉमन आ गया x-1 और देन उसके बाद 2x माइनस में 1। बात समझ आ गई? तो देखो इस पॉलिनोमियल से मुझे क्या पता चल गया सर, दो इसके क्या पता चल गए, फैक्टर पता चल गए। अब मैं जीरोस की बात करूं तो सर x-1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 1। नजर आ रहा है आपको जीरोस? बहुत बढ़िया। सर 2x-1 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू कितनी होगी 1/2। नजर आ रहा है बोर्ड पे? वेरी गुड। आगे बात समझ में? तो फाइनली आपके 2 जीरोस ये रहे और 2 जीरोस ये रहे। तो फाइनली इस पॉलिनोमियल के हमारे पास 4 जीरोस आ चुके हैं। और उन 4 जीरोस की अगर बात करूं तो पहला है √2, दूसरा है -√2, तीसरा है आपका 1 और चौथा है माइनस नहीं +1/2। बेटा ये चारों अपने आप में ही ऐसे जीरोस हैं जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। आप इनकी वैल्यू रख के देख लीजिए, आप इनसे इस क्वेश्चन को डिवाइड करके देख लीजिए, पूरी की पूरा जो पॉलिनोमियल है पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है? आ रहा है। क्वेश्चन कहता है ऑब्टेन अदर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर। तो दो जीरोस दे रखे हैं और दो निकालने के लिए दे रखे हैं, तो बताओ पॉलिनोमियल क्या है। तो आप खुद बताओ सर, पॉलिनोमियल आपका दे रखा है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x एंड माइनस में 5। और इसके दो जीरोस दे रखे हैं सर, दो जीरोस आपको दे रखे हैं √5/3 और -5/3। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, अगर मैं बोलूं इफ दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप मुझे खुद बताओ सर x इक्वल टू मैं इसे √5/3 कर लूंगा और इसे कर लेंगे x इक्वल टू -√5/3। अब बस मुझे इतना बता दो बेटा कि ये वैल्यू अगर जीरो से इधर आएगी तो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अब यहां पर ऐसे हो गया। अब ये माइनस इधर आएगा तो x प्लस में √5/3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। a माइनस बी ए प्लस बी, पुट इन आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी। तो आपको पता चल गया होगा a² माइनस b²। दैट मीन्स आप यहाँ पे कंसेप्ट लगा दो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और स्क्वायर। जैसे ही आप इसको स्क्वायर में लगाओगे तो आपका x² माइनस का 5/3 आ जाएगा। यहां तक बोर्ड पे नजर आ गया सबको? बेसिक कंसेप्ट तो यहां तक समझ आ गया। तो अब हमारे पास इस पॉलिनोमियल के लिए ये पॉलिनोमियल आ चुका है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, मैं रफ करता हूं और फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं, ध्यान रखना बेटा, आप लोग जरूर देख लेना। अब मैं इसको अगर इसको डिवाइड करने जा रहा हूं तो डिवाइड भी बहुत अच्छी है, अच्छे से सीखो इस डिवाइड को। इससे डिवाइड करना है x² माइनस 5/3। और बेटा अदर टीचर है या कोई भी टीचर है उनके भी रिस्पेक्ट करो, ऐसे करके भी करा सकते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन करा देंगे वो लोग। 3x² माइनस का 5 इक्वल टू 0। हम लोग इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग कराऊंगा। ठीक है, चलो देखो x² है 3x⁴ है सर, किससे मल्टीप्लाई करूं जो कंसेप्ट बेस्ड है? तो बहुत बढ़िया, जब सर इस वैल्यू को आप ये लाना चाहते हैं तो 3x⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3x⁴ आ जाएगा। बात समझ आ रही? बोर्ड पे नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया। सर -5/3 इससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है, दैट मीन यहां होते हैं बच्चे कंफ्यूज। ध्यान रखना, मैं इसको सेपरेट फर्स्ट टर्म यहां करके दिखा देता हूं। भाई मल्टीप्लाई होने जा रहा है 3x² से। बोर्ड पे देखो बेटा, 3 से 3 ओवर हो गया तो आपका आ गया माइनस का 5x²। बहुत बढ़िया जी। अब मुझे पता है सर 5x² है तो इसका लाइक टर्म कहाँ है सर? ये रहा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस का 5x²। कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना, एक एक करके समझाया जा रहा है आपको। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, ये ओवर हो गया। चलिए बेटा देखिए, अब मेरा जो पॉलिनोमियल है भाई 6x³ आ जाएगा। क्यों? हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आना है। माइनस प्लस माइनस भाई प्लस का 3x² आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ देखते रहो। देखो बेटा पॉलिनोमियल ये आ गया, मैंने लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया, ये सॉल्व हो गया। देन -10x की बारी आ गई, फिर -5 की।
एक्स स्क्वायर के टेबल में ये लेके आना है, तो दैट मीन्स आप बताओ सर 6x से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये आ जाएगा 6x की क्यूब। आप देख लेना मल्टीप्लाई करके। अब सर ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो सेकंड टर्म बता देते हैं हम आपको फिर से, -5/3 मल्टीप्लाई होने जा रही है 6x से। यहाँ देख लो बोर्ड पे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10x। तो 10x का बेटा लाइक टर्म ये रहा, तो माइनस का 10x यहाँ पे लिख दीजिए। बहुत इजी, माइनस और यहाँ पर प्लस। प्यारे बच्चों आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं और ऐसे ही कॉपी में नोट कर लेना आप लोग। 3x², अब माइनस प्लस माइनस ओवर हो गया -5। अब यहाँ देखो बेटा x स्क्वायर के टेबल में 3x², सर आपका यहाँ पर क्वेश्चन आएगा 3 पे। जैसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x²। बेटा देख लो फिर से थर्ड टर्म जो आपकी है, बहुत इजी, मल्टीप्लाई 3 से 3 कट गया, रिजल्ट -5। दैट मीन्स -5 यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। पॉलिनोमियल पूरी तरह से डिवाइड हो गया। नाउ वी हैव टू पुट इन एल्गोरिथम एंड अदर फैक्टर इसके फाइंड करते हैं। देखो मैं रफ कर दूं, रफ कर दे जी, चलो रफ करें। चलो देखो, आपके पास अगर मैं एल्गोरिथम में पुट करूं, पुट इन एल्गोरिथम px इक्वल टू gx इनटू में qx और प्लस में बेटा rx। बहुत बढ़िया। तो gx की वैल्यू ये रही, x² -5/3। बहुत बढ़िया जी। और qx की वैल्यू कहाँ है बेटा, ये रही 3x² प्लस में 6x प्लस में 3 और rx आपका 0। आपको पहले बता रहा हूं, जब इसको सॉल्व करोगे तो पॉलिनोमियल के इक्वल आएगा। अब हमारे पास इसके पास जो है, इस पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोस पड़े हैं। यस और नो बेटा? एक पड़ा है, बताओ अभी तो निकाला था, एक पड़ा है हमारा 5/3 और दूसरा पड़ा है हमारा माइनस का 5/3, वो भी अंडर रूट वाले। अब ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मुझे पता है कि अब इसमें क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा दीजिए। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, अप्लाइंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग। चलो जी, 3x² प्लस 6x प्लस का 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप बोलोगे सर 9x² आ रहा है, 6x आ रहा है। अब मुझे इतना बता दो सर 9 किस किस के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे सर 1 और 9 में, 3 और 3 में, 9 और 1 में। और किसी अदर टेबल में आता है 9? नहीं आता। ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये रही आपकी वैल्यू। बहुत बढ़िया, फैक्टर टूट गए आपके, 3x प्लस में 3x प्लस में 3। चलिए कॉमन क्या आ रहा है, तो आपका 3x कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 बच गया। इधर कॉमन क्या आ रहा है आपका, 3x प्लस 1। आपकी वेरिफिकेशन भी होगी सर, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, x प्लस 1 ये बच गया, इधर से 3x प्लस में 3। नाउ वी हैव रिसीव 2 फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम लोग चलते हैं जीरोस निकालने। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 नजर आ रहा है बोर्ड पे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -3 और x की वैल्यू -3/3, दैट मीन्स -1। तो आपके 2 जीरोस निकल के बाहर आ गए हैं। एक रहा -1, एक ये रहा -1। 2 क्वेश्चन के अंदर गिवन थे, टोटल कितने होंगे 4। और मैंने पहले ही कहा था अ वर्ड हैज इट्स ओन डेफिनेशन, उसकी पावर मैक्सिमम 4 थी, तो उसके जो जीरोस थे वो कितने आ गए 4। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और यहाँ हो चुके हैं। आपका ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर मैं जीरोस की बात करूं तो पहले यहीं पे लिख दे, चलो यहीं देख लो आप लोग। पहला जो जीरो है बेटा, फटाफट बोर्ड पे देख लो। पहला जीरो है √5/3, दूसरा है -5/3, तीसरा क्या है बेटा -1 और चौथा क्या है -1। ये चारों जीरोस ऐसे हैं कि अगर पॉलिनोमियल में वैल्यू रख दो तो पॉलिनोमियल बिकम 0। ठीक है बेटा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।